राधा स्वामी सत्संग सभा पर एक सत्संगी महिला ने लगाया बलात्कार का आरोप। आगरा राधा स्वामी सत्संग सभा आगरा पर रूही सत्संगी ने शारीरिक मानसिक आर्थिक उत्पीड़न के साथ यौन उत्पीड़न का रूप लगाया है। महिला का कहना है, मुझे और मेरी मां को बेरहमी से पीटा जाता है, घर को सत्संग सभा के नाम करने का दबाव बनाया जा रहा है, मेरे साथ कई बार बलात्कार किया गया है, बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया है। यह अकेली मेरी पीड़ा नहीं है, मेरी जैसी सैकड़ों महिलाओं लड़कियों की है। आश्रम में रात को हर प्रकार का अनैतिक कार्य होता है, पुलिस प्रशासन कोई भी कार्यवाही नहीं करता है। अब देखना है सच्चाई क्या है, क्या बाबा की पुलिस कार्यवाही करेगी, क्या पीड़िता को न्याय मिलेगा, क्या आश्रम से अनैतिक कार्य बंद होंगे। देखना है उच्च अधिकारी कब संज्ञान में लेकर कार्यवाही करेंगे या फिर पीड़िता ऐसे ही भटकती रहेगी। रजिस्टर्ड मेंबर हूँ, खानदानी सत्संगी हूँ और ये मेरा ईमेल आईडी, ये मेरा यहाँ का आईडी है। यहाँ शुरू में कहा गया है सत्याग्रहण के चलते ये एफआईआर उड़ाई गई कि मैं बाहर की महिला हूँ। मैं बाहर की महिला नहीं हूँ, मैं राधा स्वामी मत की गुरु जी के द्वारा दी गई उपदेश दी गई नामदान दी गई खानदानी सत्संगी हूँ, रजिस्टर्ड मेंबर हूँ। मुझे यहाँ पे राधा स्वामी मत में हर प्रकार का सवाल और ऐतराज उठाने का राइट है और गुरु जी द्वारा कहा गया है कि हम सब सत्संगी राधा स्वामी मत के अपने मत के लिए जिम्मेदार हैं। गुरु की रक्षा, सिंहासन की रक्षा, कुल की रक्षा, मान मर्यादा के लिए जिम्मेदार हैं। हमें हक है सब सत्संगियों को कि हम प्रश्न चिन्ह उठा सके, हम अपनी बात कह सके, हम ऐतराज कर सके। ये मेरा फरवरी 26 हत्याकांड हुआ था का प्रयास किया गया था और पूरे प्लान की तरह से करा गया था, प्लान तरीके में किया गया था। मेरी माता जी को भी सड़क पे बहुत बुरी तरह से मारा गया था, वो भी मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी। मेरे कपड़े तक फाड़े गए, सलवार तक उतारी गई थी। 17-18 लोग थे, उसके अलावा भी 17-18 लोगों के बाद भी पीछे घेराव में इन्हीं के काफी वॉलंटियर्स जो थे, जो कुछ नहीं कर पा रहे थे, जो शायद मजबूर थे, किसी मजबूर थे। ये मैं आपको दिखा दूंगी, ये देखें, ये वीडियो है एक्चुअली, इसमें आपको दिखेगा काफी भीड़ है। ऐसा नहीं है कि विटनेस नहीं है मेरे मर्डर अटेम्प्ट की। ये देखिए, ये पूरी ट्रॉली हमारे सत्संगियों की है, भंडारा था। बात यह है कि 300 एक तरह से 300 विटनेस हैं, लेकिन मैं पुलिस को उल्टा चैलेंज करती हूँ कि आप मुझे 30 और 3 और 6 इतने भी गवाह ला के दे दीजिए। यानी कि दहशतगर्दी की सबसे बड़ी यहाँ पर हमको जो दिखाई देती है, प्रूफ दिखाई देता है, इतना दहशतगर्द बना रखा है। और ये लड़ाई मेरे राधा स्वामी मत की मैं जो अनुयायी हूँ, सत्संगी और एसपी सत्संगी जो कि सिक्योरिटी चीफ हैं राधा स्वामी सत्संग मत से, उनके बीच की लड़ाई हो गई है। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पूरी टीम को इन्वॉल्व कर लिया, जिन गुंडों से वो पिटवाते धमकाते रहते हैं, रेकी करवाते रहते हैं। मैंने कई आपको पर्चे भी दिए हैं। साथ में मैं ये भी अनाउंस करना चाहूंगी कि ये संस्था राधा स्वामी सत्संग मत जो है सभा ऑफिस कार्यकर्ता जो है, इनकी गुरु के दिशा निर्देशों के अनुसार, 5वें गुरु के दिशा निर्देशों के अनुसार इनकी गुलाम व सेवक की तरह से, नौकरों की तरह से, सर्वेंट की तरह से हैसियत थी। लेकिन ये गुरु जी के ऊपर अधिकारी बन के बैठ गए हैं, मनमर्जी करते हैं, सुनते नहीं है। गुरु विरोधी संस्था, उनको 7 दिन भूखा रह के उनकी शक्तियों को साबित करने के लिए चैलेंज करा गया। जो गुरु के विरोध हो जाता हो वो मेरे को कहाँ लेके जाएगा? मेरे साथ यही करेगा हत्याकांड? तुम मुंह बंद रखो, तुम पुलिस के पास कैसे गए? फिर मैं दूसरी बात आपसे ये कहना चाहूंगी, ये महिला विरोधी संगठन है। गुरुजी ने राधा स्वामी मत सभा ऑफिस की प्रेसिडेंट अनाउंस की थी महिला, इन्होंने षड्यंत्र करके उसको दबोचा और सेम बात मेरे साथ भी हुई थी। मैंने सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए पर्चा भर दिया था, तो मुझे आप देख रहे हैं बहुत बुरी तरह से पीटा मारा गया है। ये बरखा मालवीय की एफआईआर है। पुलिस पहले महकमे से मुझे मानसिक के नाम पे इन गुंडों के हाथों तो ना पिटे, हम तो यहाँ सत्संग करने आए थे। अगर आप नहीं संभाल सकते तो संस्था बंद कर दीजिए। हम कम से कम, आप हमारे पिता हैं, हम आपके भरोसे यहाँ आए थे। आप जिम्मेदार हैं। हमें गुंडे मारे, कोई मारे, आपके सत्संग के हमें आपके सत्संग से परेशानी है, हम आपसे गुहार करेंगे।